हेलो हाउ आर यू स्टूडेंट्स। 12th क्लास के बच्चों, मैं दीपक सर आज आपको सोशलॉजी में चैप्टर 6 ग्रामीण समाज में परिवर्तन के उपकरण, पंचायती राज, राजनीतिक दल और दबाव समूह चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें हम सबसे पहले ग्रामीण समाज में परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, ग्रामीण समाज में परिवर्तन किन कारकों से अर्थात किन कारणों से आता है? तो परिवर्तन लाने वाले जो कारक हैं उन्हीं को परिवर्तन के उपकरण भी कह सकते हैं। तो प्रस्तुत अध्याय में जिन उपकरण की चर्चा हम करने जा रहे हैं वे एक प्रकार से संस्थागत अभिकरण के रूप में हैं। इसलिए स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ग्रामीण समाज में परिवर्तन के उपकरण केवल कारक अथवा कारण ही नहीं है, उनके साथ में संस्थाओं के भी रूप में भी है। अतः हम उन 3 महत्वपूर्ण संस्थागत अभिकरणों की विवेचना करने जा रहे हैं जो भारतीय समाज में परिवर्तन के कारक कहे जा सकते हैं। बच्चों, सबसे पहले पढ़ेंगे हम पंचायती राज। भारत गांवों का देश है। गांवों की प्रगति एवं उन्नति पर ही भारत की प्रगति एवं उन्नति निर्भर करती है। गांधी जी ने ठीक ही कहा था कि यदि गांव नष्ट होते हैं तो भारत नष्ट हो जाएगा। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही संविधान की 7वीं अनुसूची राज्य सूची की प्रविष्टि 5 में ग्राम पंचायतों को शामिल करके उनके संबंध में कानून बनाने का अधिकार भी राज्य को दिया गया है। 1993 में संविधान में 73वें संशोधन करके पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई और संविधान में 9 को पुनः जोड़कर तथा इस भाग में 16 नए अनुच्छेदों और संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायत के गठन, पंचायत के सदस्यों का चुनाव, सदस्यों के लिए आरक्षण तथा पंचायत के कार्यों के संबंध में व्यापक प्रावधान किए गए। स्वतंत्रता के पश्चात सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सफलता को परखने के लिए 1957 में श्री बलवंत राय मेहता अध्ययन दल का गठन किया गया। अध्ययन दल को सौंपे गए कार्यों में एक कार्य जिसका कि दल को अध्ययन करना था कि कार्य संपादन में अधिक तीव्रता लाने के उद्देश्य से कार्यक्रम का संगठनात्मक ढांचा तथा कार्य करने के तरीकों कहाँ तक उपयुक्त थे। इस दल ने सरकार को बताया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बुनियादी त्रुटि यह है कि जनता का इसमें सहयोग नहीं मिला। अध्ययन दल ने सुझाव दिया कि एक कार्यक्रम को जिसका लोगों के दिन प्रतिदिन के जीवन में संबंध है केवल उन लोगों के द्वारा ही क्रियान्वित किया जा सकता है। तो इस अध्ययन दल की रिपोर्ट में कहा गया कि जब तक स्थानीय नेताओं को जिम्मेदारी व अधिकार नहीं सौंपे जाते तब तक संविधान के निर्देशक सिद्धांतों का विकास संबंधी लक्ष्य को पूरा नहीं हो सकता है। तो मेहता अध्ययन दल ने 1957 के अंत में अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब मैंने बताया था बच्चों, विषयों का बंटवारा, विकेंद्रीकरण और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु पंचायती राज संस्थाओं की तुरंत शुरुआत की जानी चाहिए। अध्ययन दल ने इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का नाम भी दिया। इस प्रकार लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और विकास कार्यक्रमों में जनता का सहयोग लेने के ध्येय से पंचायती राज की शुरुआत की गई। इनके स्वरूप में विभिन्न राज्यों में कुछ अंतर था मगर कतिपय विशेषताएं एक सी ही थी। जैसे कि हम पढ़ेंगे, नंबर 1, पंचायती राज की 3 सीढ़ियां थी। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। पंचायती राज प्रणाली में स्थानीय लोगों को काम करने की आज़ादी थी और देखरेख उच्च स्तर से होता था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की भांति यह शासकीय ढांचे का अंग नहीं था। पंचायती राज संस्थाएं निर्वाचित होती थी और उसके कर्मचारी जनप्रतिनिधियों के अधीन काम करते थे। साधन जुटाने और जन सहयोग संगठित करने का भी इन संस्थाओं को पर्याप्त अधिकार था। अब बच्चों हम पढ़ेंगे पंचायती राज की आवश्यकता तथा महत्व क्या रहा है। तो पंचायतें पुराने समय में भी विद्यमान थी मगर वर्तमान पंचायती संस्थाएं इस मामले में भी नहीं है कि उनको पर्याप्त अधिकार, साधन और जिम्मेदारियां सौंपी गई है। नाम पुराना है मगर संस्थाएं नहीं हैं। इनका महत्व एवं आवश्यकता निम्न बिंदु से स्पष्ट करते हैं। भारतीय समाज में स्वच्छ, स्वस्थ प्रजातांत्रिक परंपराओं को स्थापित करने के लिए पंचायत व्यवस्था ठोस आधार प्रदान करती है। इसके माध्यम से शासन सत्ता जनता के हाथों में चली जाती है। यह संस्था ग्रामवासियों में प्रजातांत्रिक संगठनों के प्रति रुचि स्थापित करती है। ये संस्थाएं भावी
भारत का नेतृत्व तैयार करती है। विधायकों, मंत्रियों एवं जनप्रतिनिधियों को प्राथमिक अनुभव एवं प्रशिक्षण प्रदान करती है, जिससे वे ग्रामीण सामाजिक समस्याओं से अवगत होते हैं। इस प्रकार ग्रामीण विकास कार्यों में जनता की रुचि बढ़ाने में पंचायतों का प्रभावी योगदान है। पंचायती राज संस्थाएं केंद्र एवं राज्य सरकारों को स्थानीय समस्याओं के भार से हल्का करती है। उनके द्वारा शासकीय शक्तियों एवं कार्यों का विकेंद्रीकरण किया जा सकता है। शासकीय सत्ता गिनी चुनी संस्थाओं में न रहकर गांव की पंचायतों के कार्यकर्ताओं के हाथ में पहुंच जाती है। पंचायतों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी स्थानीय समाज व राजनीतिक व्यवस्था के बीच की कड़ी है और इस स्थानीय पदाधिकारियों के बिना ऊपर से प्रारंभ किए गए राष्ट्र निर्माण की क्रियाकलापों का चलना मुश्किल हो जाता है। तो पंचायतों के सहयोग के बिना सरकारी अधिकारियों का कार्य भी कठिन हो जाता है। बच्चों हम पढ़ेंगे पंचायतें नागरिकों को अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग की शिक्षा भी देती है, साथ ही उनमें नागरिक गुणों के विकास करने के में भी मदद करती है। ग्रामीण समाज इन संस्थाओं के माध्यम से शासन सत्ता के बहुत करीब पहुंच जाता है। जनता व शासन में एक दूसरे की कठिनाइयों को समझने की भावना पैदा होती है। इससे दोनों में परस्पर सहयोग बढ़ता है, जो ग्रामीण सामाजिक उत्थान के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर हम बच्चों संक्षेप में समझें तो पंचायतों का मूल उद्देश्य ग्रामीण समाज के विकास के प्रयासों और जनता के बीच तारतम्य स्थापित करना होता है। वस्तुतः पंचायती राज की सफलता पर ही भारतीय ग्रामीण समाज का भविष्य निर्भर करता है। बच्चों चैप्टर बड़ा है, तो आज जितना भी मैंने पढ़ाया है उससे संबंधित प्रश्न ही मैं आपको दूंगा, आप ध्यान दें। बच्चों अति लघुतरात्मक प्रश्न में आपको नंबर फर्स्ट करना है, जो मैंने अभी समझाया था बलवंत राय मेहता वाला। और जो दूसरा कॉमन प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक क्षेत्रीय दल है या राष्ट्रीय दल है। तीसरा एक प्रश्न आपको करना है, 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम बताइए। और एक जो है चौथा प्रश्न, 2 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के नाम भी बताइए। 5वां प्रश्न नहीं करना आपको, दबाव समूह अभी मैंने पढ़ाया नहीं आपको। और लघुतरात्मक जो प्रश्न है उसमें आपको पहला और दूसरा प्रश्न करना है और एक प्रश्न और करना है। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में पंचायती राज की क्यों आवश्यकता है, ये मैंने आज पढ़ाया था, उससे संबंधित ही प्रश्न आपको करने हैं। आप लोग सुरक्षित हैं घर पे लॉकडाउन में, अच्छी बात है। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।